क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपने ड्रीम्स और गोल्स के करीब आने की जितनी कोशिश करते हैं उतना ही आप उनसे दूर चले जाते हैं? आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स कहीं नजर नहीं आ रहे। अगर ऐसा है तो आपको एक चीज की जरूरत है, बदलाव, और वह बदलाव आज से ही शुरू हो सकता है। इस ऑडियो बुक में हम उन 5 पावरफुल टिप्स पर बात करेंगे जो आपकी जिंदगी में बड़ा इंपैक्ट डाल सकती हैं। यह टिप्स आपकी सोच को बदलेगी, आपकी हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म करेंगी और आपको वह दिशा दिखाएंगी जिससे आप न सिर्फ अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं बल्कि एक फुलफिल्ड और सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। यह सिर्फ एडवाइस नहीं है, यह है वो एक्शनेबल स्ट्रेटेजी जो बड़े अचीवर्स अपनी लाइफ में यूज करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी में वो बदलाव कैसे आएंगे जब आप हर दिन मोटिवेटेड और क्लियर डायरेक्शन में काम करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें ताकि इस ऑडियो बुक और लोगों तक भी पहुंच सके जिससे उनका भी मदद हो सके। तो अगर आप रेडी हैं अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाने के लिए तो यह ऑडियो बुक आपके लिए एक रोड मैप साबित हो सकती है। आइए इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की शुरुआत करते हैं, एक ऐसी जिंदगी की ओर जो सक्सेस, हैप्पीनेस और तरक्की से भरी हुई हो। दोस्तों, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने या लाइफ को लेवल अप करने का पहला पावरफुल टिप है माइंडसेट शिफ्ट। फिक्स्ड से ग्रोथ माइंडसेट पर जाएं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि माइंडसेट यानी मानसिकता वह तरीका है जिससे हम सोचते हैं, चीजों को समझते हैं और अपने जीवन की परिस्थितियों को देखते हैं। यह हमारी बिलीव्स, थॉट्स और एटीट्यूड का एक सेट होता है जो हमारे एक्शंस और रिएक्शंस को भावित करता है। आसान शब्दों में कहे तो जैसे हम अपने दिमाग में सोचते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार और परिणाम होता है। दोस्तों, माइंडसेट के 2 टाइप होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। अब सवाल यह है कि फिक्स्ड माइंडसेट क्या है? फिक्स्ड माइंडसेट में हम मानते हैं कि हमारी एबिलिटीज, इंटेलिजेंस और टैलेंट्स जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, यानी या तो हम किसी चीज में नेचुरल अच्छे हैं या हम कभी उस चीज को नहीं कर सकते। इसमें हम यह सोचते हैं कि हमारा दिमाग और कैपेबिलिटीज पहले से ही तय हैं और हम उन्हें बदल नहीं सकते। इसलिए फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चैलेंज को अवॉइड करते हैं क्योंकि वह फेल होने से डरते हैं और रिजेक्शन या क्रिटिसिज्म को बहुत पर्सनल तौर पर लेते हैं। दोस्तों, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चैलेंज से बचते हैं, क्रिटिसिज्म को नाकामी समझते हैं और अपनी सक्सेस को दूसरों से कंपेयर करते हैं। वे फेलियर से डरते हैं और इसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं मानते। ऐसी एक्टिविटीज से भी दूर रहते हैं जिनमें स्किल की ग्रोथ की जरूरत हो, जिससे उनका ग्रोथ रुक जाता है। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट क्या है? ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है यह मानना कि हमारी क्षमताएं, स्किल्स और इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा सकता है। इस सोच के तहत हम हार्ड वर्क, डेडिकेशन और कंटिन्यूअस लर्निंग को अपनी सक्सेस का आधार मानते हैं। ऐसे लोग फेलियर को एक सीखने का अपॉर्चुनिटी समझते हैं और चैलेंज को ग्रोथ का एक रास्ता मानते हैं। दोस्तों, जब हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हम चैलेंज को भी अपनाते हैं और उनसे सीखने का प्रयास करते हैं। हम क्रिटिसिज्म को इंप्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं और फेलियर को एक प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं। नए स्किल सीखने की कोशिश करते हैं, भले ही शुरुआत में असफलता ही क्यों ना मिले। इस माइंड से में हम अपनी ग्रोथ की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं, जिससे हम निरंतर आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट से न केवल हम अपनी पोटेंशियल को पहचानते हैं बल्कि अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव भी लाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में बदलाव की इंपॉर्टेंस के बारे में। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं और बेहतर बनना चाहते हैं तो फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट सेट पर शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। यह शिफ्ट आपको स्थिर या आलसी होने से बचाएगा और आपको लगातार लर्निंग और इंप्रूवमेंट के रास्ते पर ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए कि आप गिटार सीखना चाहते हैं। अगर आपका माइंडसेट फिक्स्ड है तो आप शुरुआत में कुछ मिस्टेक्स करेंगे और सोचेंगे कि शायद मैं कभी गिटार नहीं सीख पाऊंगा, मुझसे यह नहीं हो सकता, और फिर आप सीखने की कोशिश छोड़ देंगे। वहीं अगर आपका माइंडसेट ग्रो है तो आप शुरुआत में होने वाली मिस्टेक्स को एक नेचुरल प्रोसेस की तरह देखेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, खुद में इंप्रूवमेंट देखेंगे और धीरे धीरे एक अच्छे गिटारिस्ट बन जाएंगे। अब सवाल आता है कि हम इस ग्रोथ माइंडसेट को कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, जैसे कि फर्स्ट, चैलेंज को स्वीकारें। जब भी आप किसी चैलेंज का सामना करें उसे
एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, सोच इससे मुझे क्या सीखने को मिल सकता है। सेकंड, फेलियर को सीखने का जरिया बनाएं। फेलियर से डरे नहीं, बल्कि उनसे सीखें। हर बार फेल होने का मतलब यह नहीं कि आप कभी सक्सीडेंस, इसका मतलब यह है कि आपने कुछ नया सीखा है। थर्ड, एफर्ट को वैल्यू दें। हार्ड वर्क और एफर्ट ही असली सक्सेस की चाबी है। जब आप लगातार मेहनत करते हैं तो आप नई स्किल्स डेवलप करते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देती है। फोर्थ, लर्निंग को प्रायोरिटी इज करें। हमेशा नए नए चीजों को सीखने के लिए ओपन रहे, चाहे वह कोई स्किल हो, कोई कॉन्सेप्ट हो या फिर किसी फील्ड का नया ट्रेंड। जितना आप सीखते रहेंगे उतना ही आपका ग्रोथ माइंडसेट मजबूत होता जाएगा। फिफ्थ, पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज करें। खुद से यह कहे कि मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, मुझे चैलेंज पसंद है। यह बातें आपको धीरे धीरे ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले जाएंगी। दोस्तों, फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट पर जाना एक पावरफुल बदलाव है। यह शिफ्ट आपकी जिंदगी को हर एस्पेक्ट में पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा। जब आप यह मानने लगेंगे कि आप खुद को इंप्रूव कर सकते हैं, तब आप न सिर्फ बेहतर रिजल्ट्स पाएंगे बल्कि खुद पर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ग्रोथ माइंडसेट आपको अनस्टॉपेबल बना देता है, क्योंकि आप चैलेंज और फेलियर से घबराते नहीं, बल्कि उन्हें अपने रास्ते का एक हिस्सा मानते हैं। अब आप सोचिए, आपकी जिंदगी के किस हिस्से में आप ग्रोथ माइंडसेट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ग्रोथ माइंड से डेवलप करके सक्सेस, वेल्थ और पर्सनल ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप इसे समझने के लिए हम एक अलग वीडियो बना सकते हैं। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट पर पूरी गाइड चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें माइंडसेट। हम आपके लिए एक डिटेल फुल गाइड लेकर आएंगे जो आपको एक्शनेबल स्टेप्स के साथ सक्सेस और वेल्थ क्रिएशन में मदद करेगी। दोस्तों, अपनी लाइफ को लेवल अप करने का दूसरा पावरफुल टिप है टेक इमीडिएट एक्शन। सोचना छोड़िए, एक्शन लीजिए। जब हम अपने गोल्स को अचीव करने की बात करते हैं तो एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। चाहे वह बिजनेस शुरू करना हो, फिटनेस जर्नी शुरू करना हो या कोई नया स्किल सीखना हो, विदाउट एक्शन कोई भी गोल कभी पूरा नहीं हो सकता। हालांकि बहुत बार हम सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल एग्जीक्यूशन में टाइम लग जाता है। यह प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बड़ा रीजन है और यह अक्सर हमारे सक्सेस को डिले कर देता है। इसलिए इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि एक्शन से ही रियल रिजल्ट्स मिलते हैं, सिर्फ सोचने और प्लानिंग से नहीं। दोस्तों, इमीडिएट एक्शन का मतलब है कि जिस काम को आप करना चाहते हैं उसकी शुरुआत तुरंत करें। प्लानिंग और प्रप जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा प्लानिंग या ओवरथिंकिंग से हम एक्शन लेने में डिले कर देते हैं। इमीडिएट एक्शन लेने से आप इनर्टिया को ब्रेक कर देते हैं और मोमेंटम बिल्ड कर लेते हैं। एक बार जब आप एक्शन लेना शुरू कर देते हैं तो आप नेचुरली आगे बढ़ते रहते हैं और अपने गोल्स के करीब पहुंचते रहते हैं। दोस्तों, हम एक्शन लेने में देरी क्यों करते हैं? हम कई कारणों से एक्शन लेने में देरी करते हैं, जैसे कि पहला कारण है परफेक्टिज्म। हमें लगता है कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक शुरू नहीं करना चाहिए। हम आइडियल कंडीशंस का वेट करते रहते हैं, लेकिन सच यह है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। दूसरा कारण है फियर ऑफ फेलियर। बहुत से लोग एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें असफल होने का डर होता है। वे सोचते हैं कि अगर कोशिश की और फेल हो गए तो क्या होगा, लेकिन असल में फेलियर से ही आप सीखते हैं और सक्सेस के करीब पहुंचते हैं। तीसरा कारण है ओवर प्लानिंग। कई बार हम इतना प्लान कर लेते हैं कि उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम ही नहीं आता। हमें हर डिटेल में जाना पसंद है और इस प्रोसेस में हम एक्शन लेने में देरी कर देते हैं। दोस्तों, चौथा कारण है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कभी कभी हम खुद पर विश्वास नहीं करते। हम सोचते हैं कि शायद हम इस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे और इसलिए हम शुरुआत करने से घबराते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इमीडिएट एक्शन के फायदों के बारे में। इमीडिएट एक्शन लेने के कई फायदे होते हैं, जैसे कि पहला फायदा है मोमेंटम बिल्ड होता है। जब आप कोई भी छोटा सा एक्शन लेते हैं तो आपके अंदर मोमेंटम बिल्ड होता है। यह मोमेंटम आपको और ज्यादा एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है और धीरे धीरे आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहते हैं। दूसरा फायदा है लर्निंग बाय डूइंग। एक्शन लेने से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। सिर्फ रिसर्च सर्च करने या प्लानिंग करने से आप थियोरेटिकल नॉलेज ही पाते हैं, लेकिन असली लर्निंग तब होती है जब आप रियल वर्ल्ड में कदम रखते हैं और खुद एक्शन लेते हैं। तीसरा फायदा है ओवरथिंकिंग से बचाव। जब आप इमीडिएट एक्शन लेते हैं तो आप ओवरथिंकिंग के जाल में नहीं फंसते। बहुत ज्यादा सोचने से चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती हैं, लेकिन एक्शन लेने से आप सीधे प्रॉब्लम्स
को फेस करते हैं और उनका सलूशन ढूंढने लगते हैं। चौथा फायदा है क्लैरिटी मिलती है। एक्शन लेने से आपको अपने गोल्स के बारे में स्पष्ट समझ मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें शुरू में अपने गोल्स या रास्ते के बारे में स्पष्टता नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेना शुरू करते हैं चीजें साफ होती जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आप मार्केट रिसर्च करते हैं, ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं, कंपटीटर्स को स्टडी करते हैं। यह सब प्लानिंग और रिसर्च करना जरूरी है, लेकिन अगर आप सिर्फ रिसर्च ही करते रहेंगे और एक्चुअल बिजनेस लॉन्च नहीं करेंगे तो आपकी प्लानिंग का कोई फायदा नहीं होगा। इमीडिएट एक्शन का मतलब है कि आप बेसिक लेवल पर बिजनेस की शुरुआत कर दें। हो सकता है कि शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट ना हो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप रास्ते में अपनी स्ट्रेटेजी को रिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बिजनेस में इमीडिएट एक्शन लेने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करें, बड़े गोल्स पर फोकस करने की बजाय। जैसे अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक सिंपल वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज बना लें। इसके बाद अपने बिजनेस आइडिया को टेस्ट करने के लिए मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट लॉन्च करें। इससे आपको मार्केट से रियल फीडबैक मिलेगा और आप अपनी सर्विसेज को बेहतर बना सकेंगे। ओवर प्लानिंग से बचे। बेसिक प्लानिंग के बाद तुरंत एक्शन ले। शुरुआत करना ही सबसे इंपॉर्टेंट कदम है, बाकी डिटेल्स पर आप बाद में काम कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं तुरंत एक्शन लेने की आदत कैसे बनाएं। इमीडिएट एक्शन लेना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन इसे हैबिट में बदला जा सकता है। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती हैं। सबसे पहले बड़े गोल्स को छोटे छोटे अचीवेबल स्टेप्स में डिवाइड करें ताकि आप ओवरवे महसूस ना करें और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहे। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने के लिए दिन की शुरुआत सबसे चैलेंजिंग टास्क से करें, जिसे ईट दैट फ्रॉग टेक्निक कहा जाता है। इससे बाकी काम आसान लगेंगे। परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार मत करें, जितनी जल्दी हो सके काम शुरू करें, क्योंकि डन इज बेटर देन परफेक्ट सबसे मुश्किल होता है पहला कदम उठाना। लेकिन एक बार आपने वह कर लिया तो आगे के स्टेप्स अपने आप आसान लगने लगते हैं। लास्टली, अपने गोल्स को किसी के साथ शेयर करें ताकि आप अकाउंटेबल रहे और ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करें। दोस्तों, इमीडिएट एक्शन वह डिफरेंस क्रिएट करता है जो आपको दूसरों से अलग करता है। बहुत से लोग सोचते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो सोचना छोड़कर एक्शन लेते हैं। चाहे वह एक्शन छोटा हो या बड़ा, इससे फर्क नहीं पड़ता। रियल प्रोग्रेस तभी होती है जब आप इमीडिएट एक्शन लेते हैं और एग्जीक्यूशन पर फोकस करते हैं। सो आज का पहला कदम उठाइए और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने की तरफ बढ़िए। अब आप कौन सा ऐसा गोल है जिसके लिए आप तुरंत एक्शन लेंगे? दोस्तों, हमारे चैनल पर गोल सेटिंग के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑडियो बुक मौजूद है जो किसी भी गोल को हासिल करने में आपकी मदद कर सकती है। अगर आप अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं तो एक बार जरूर सुने, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, अपनी लाइफ को लेवल अप करने का तीसरा पावरफुल टिप है एलिमिनेट नेगेटिव सेल्फ टॉक। खुद को बुरा कहना बंद कीजिए। दोस्तों, नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारी जिंदगी में एक इनविजिबल बैरियर की तरह काम करता है। हम अक्सर इसे नोटिस नहीं करते, लेकिन यह हमारी थिंकिंग पैटर्न्स, कॉन्फिडेंस और ओवरऑल सक्सेस को डीप इंपैक्ट करता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक का मतलब है कि जब हम खुद से ऐसी बातें कहते हैं जो हमें नीचा दिखाती हैं, हमारी कैपेबिलिटीज को अंडरमाइन करती हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। यह सेल्फ डाउट, फियर और लो सेल्फ एस्टीम का मेन रीजन है। इस टिप का उद्देश्य है नेगेटिव सेल्फ टॉक को पहचानना, उसे खत्म करना और उसकी जगह पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज करना, ताकि हम अपनी जिंदगी में रिमार्केटिंग का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डीप रूट हो जाता है। धीरे धीरे हम उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं जो हम खुद से कहते हैं। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा या मैं इस काम में अच्छा नहीं हूं, तो इवेंचर माइंड इसे सच मान लेता है। मान लीजिए कि आप कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, लेकिन आप खुद से कह रहे हैं मुझसे यह नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा। इस नेगेटिव माइंडसेट की वजह से आप नर्वस फील करेंगे और आपकी परफॉर्मेंस भी खराब हो सकती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक आपकी कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन करता है और आपको एक लिमिटेड बिलीफ सिस्टम में फंसा देता है। दोस्तों, नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारी ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट होती है। सेल्फ डाउट हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि मुझसे यह काम नहीं हो पाएगा, जबकि कंपैरिजन की आदत हमें खुद को दूसरों के मुकाबले छोटा
और कम योग्य महसूस कराती है। परफेक्शनिस्ट हमें इस डर में डालता है कि अगर परफेक्ट नहीं किया तो कुछ नहीं करूंगा, और फेलियर का डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इन नेगेटिव सोच के पैटर्न्स को पहचानकर हमें इन्हें बदलने की जरूरत है ताकि हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। दोस्तों, नेगेटिव सेल्फ टॉक का असर सिर्फ कॉन्शियस लेवल तक सीमित नहीं होता, यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुसकर हमारी आइडेंटिटी और बिलीव्स को भी शेप करता है। सबकॉन्शियस माइंड वह पार्ट है जो आपकी डीप रूटेड बिलीव्स और हैबिट्स को कंट्रोल करता है। जब आप बार बार नेगेटिव बातें खुद से कहेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन बिलीव्स को सच मान लेगा और आपकी एक्शंस को उसी हिसाब से कंट्रोल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है। इसके बाद आप कॉन्शियसली कोई भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में हेसिटेशन करेंगे, रिस्क लेने से डरेंगे और अपने एफर्ट्स में कमी करेंगे, क्योंकि अंदर से आप यह मान चुके हैं कि आप सक्सेस डिजर्व नहीं करते। दोस्तों, हमने पहले भी सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर बात की है, लेकिन अगर आप इसे और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर एक डिटेल ऑडियो बुक मौजूद है। यह ऑडियो बुक आपको सिखाएगी कि कैसे अपने मन की गहरी शक्तियों को जागरूक करके आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं, चाहे वह सफलता हो, आत्मविश्वास बढ़ाना हो या खुद की लिमिटेशंस को तोड़ना हो। इस ऑडियो बुक के इंसाइट्स आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं, तो इस पावरफुल गाइड को जरूर सुनिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करना मत भूलिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक को कैसे खत्म करें। नेगेटिव सेल्फ टॉक को खत्म करने के लिए सबसे पहले आपको इसे आइडेंटिफिकेशन होगा। बहुत से लोग इस बात से अवेयर भी नहीं होते कि वह नेगेटिव सेल्फ टॉक में इंगेज्ड हैं। नेगेटिव थॉट्स को पहचानना पहला स्टेप है और फिर उसे रिप्लेस करना रियल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि नेगेटिव सेल्फ टॉक को कैसे खत्म करें। स्टेप 1, नेगेटिव सोच के पैटर्न को पहचानें। जब भी आप खुद को मैं नहीं कर सकता या मैं कभी अच्छा नहीं बन पाऊंगा जैसे थॉट्स कहते हुए, तो उसे तुरंत पहचाने। खुद से पूछे, क्या यह बिलीफ सच में सही है? क्या मेरे पास इसे मानने का कोई सॉलिड प्रूफ है? स्टेप 2, नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव एफर्मेशन से बदले। दोस्तों, नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस करें। अगर आप कह रहे हैं मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो इसे बदलकर कहे मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं और सक्सेस के करीब पहुंच रहा हूं। दोस्तों, पॉजिटिव एफर्मेशंस पावरफुल टूल्स होते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं। आपको उन्हें बार बार दोहराना होता है ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें एक्सेप्ट कर सके। स्टेप 3, सेल्फ कंपैशन का अभ्यास करें। दोस्तों, खुद के साथ जेंटल और कंपैशनेट रहे। अगर कभी आप फेल हो जाते हैं या कुछ अचीव नहीं कर पाते, तो खुद को हाली क्रिटिसाइज करने की बजाय खुद को एंकरेज करें। याद रखें, हम इंसान हैं और गलतियां करना हमारी नेचर का हिस्सा है। खुद से हाश बात करने से आपकी कॉन्फिडेंस और ज्यादा गिर जाएगी। स्टेप 4, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस से खुद को घेर। दोस्तों, नेगेटिव थॉट्स का एक बड़ा कारण वह एनवायरनमेंट हो सकता है जिसमें आप रहते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमेशा नेगेटिव बातों पर फोकस करते हैं, तो आप भी उसी माइंड सेट में फंस सकते हैं। इसलिए पॉजिटिव और सपोर्टिव लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको इनकरेज करें, अपलिफ्ट करें और आपको बिलीव करने में मदद करें कि आप किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव अरमेस्टिस एफर्मेशंस पावरफुल स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं और आपके बिलीफ सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद को अक्सर कहते हैं मैं कभी सक्सेस हासिल नहीं कर पाऊंगा, तो इसे बदलकर एफर्मेशंस जैसे मैं हर दिन ग्रोथ कर रहा हूं या मैं चैलेंज को
कॉन्फिडेंटली फेस करता हूं को दोहराए एफर्मेशंस एक तरह से आपके माइंड को रिट्रेन करने का तरीका है ताकि आप खुद पर और अपनी कैपेबिलिटीज पर बिलीव कर सकें। दोस्तों, नेगेटिव सेल्फ टॉक को खत्म करने से आपकी थिंकिंग पैटर्न्स, बिहेवियर और ओवरऑल आउटलुक पर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। जब आप खुद को पॉजिटिव लाइट में देखना शुरू करते हैं तो आप नेचुरली ज्यादा कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड और फोकस्ड हो जाते हैं। सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स की जगह एम्पावरिंग बिलीव्स आती हैं और आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ज्यादा प्रोएक्टिव और डिटरमिन हो जाते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव सेल्फ टॉक से आपकी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बढ़ती है। जब आप खुद से कहते हैं मैं चैलेंज को हैंडल कर सकता हूं, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना में जुट जाते हैं। दोस्तों, नेगेटिव थॉट्स का सीधा असर आपके मेंटल हेल्थ पर होता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक एंजाइटी और डिप्रेशन को बढ़ावा देता है, जबकि पॉजिटिव सेल्फ टॉक से आपकी मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होती है। दोस्तों, जब आप खुद पर और अपनी एबिलिटीज पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो आप ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं और अल्टीमेटली सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, नेगेटिव सेल्फ टॉक आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट हो सकती है। यह आपके गोल्स, कॉन्फिडेंस और माइंडसेट को रिस्ट्रिक्टर है, लेकिन जब आप इसे संगीत आइडेंटिफिकेशन को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाए, खुद से कहे मैं हर दिन बेटर हो रहा हूं, और देखिए कैसे आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। दोस्तों, कौन सा ऐसा नेगेटिव थॉट है जिसे आप आज ही खत्म करेंगे? दोस्तों, अपनी लाइफ को लेवल अप करने का चौथा पावरफुल टिप है सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, यानी सही लोगों के साथ रहे। दोस्तों, हमारी लाइफ पर सबसे बड़ा असर हमारी सराउंडिंग्स और उन लोगों का होता है जिनके साथ हम अपना समय बिताते हैं। चाहे आप इसे कॉन्शियसली समझे या नहीं, आपकी सोच, हैबिट्स और डिसीजंस लार्जली इन्फ्लुएंस होते हैं उन लोगों से जिनसे आप सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव, ग्रोथ ओरिएंटेड और मोटिवेटेड लोगों के साथ समय बिताएं ताकि उनका असर आपकी जिंदगी को भी पॉजिटिवली शेप कर सके। दोस्तों, हमारे आसपास के लोग हमारी थिंकिंग और माइंडसेट पर धीरे धीरे लेकिन गहरा असर डालते हैं। अगर आप लगातार नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे जो हर बात में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, कंप्लेन करते हैं या हमेशा पेसिमिस्टिक रहते हैं, तो उनका यह एटीट्यूड आप पर भी असर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके दोस्त हमेशा अपनी जिंदगी को लेकर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। वह अक्सर कहते हैं जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता, या मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपसे लोगों के साथ रेगुलरली इंटरेक्ट करेंगे तो धीरे धीरे उनका नेगेटिव एटीट्यूड आपकी सोच पर भी असर डालने लगेगा। आप खुद को डाउट करने लगेंगे और आपको अपने ड्रीम्स या गोल्स मुश्किल लगने लगेंगे। दोस्तों, नेगेटिव लोग आपकी एनर्जी और मोटिवेशन दोनों को खत्म कर सकते हैं। उनके साथ रहकर आपको खुद भी ऐसा महसूस होने लगता है कि जिंदगी में अपॉर्चुनिटी कम है, चैलेंजेबल नहीं है। यह टॉक्सिक इन्फ्लुएंस आपकी जिंदगी को स्टैग्नेंट बना सकता है, क्योंकि आप खुद को ग्रो करने से रोकने लगते हैं। दूसरी तरफ, जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं और हर चीज को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं, तो इसका आप पर ऑपोजिट इफेक्ट होता है। पॉजिटिव लोगों की सबसे बड़ी क्वालिटी यह होती है कि वह अपने माइंड सेट, बिहेवियर और एक्शन से आपको भी अपलिफ्ट करते हैं। वह चैलेंजेबल रपर देखते हैं, फेलियर से डरते नहीं हैं और हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हर सिचुएशन में एक सलूशन ढूंढते हैं, तो आपका एटीट्यूड भी वैसे ही डेवलप होगा। मान लीजिए कि आपके एक दोस्त ने बिजनेस स्टार्ट किया है और वह रोज अपने चैलेंजेबल हैं, तो आप भी इंस्पायर्ड होते हैं कि आप भी कुछ नया ट्राई करें। वह आपके डाउट को दूर करने में आपकी मदद करता है
और आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। पॉजिटिव लोग आपकी ग्रोथ में कैसे मदद करते हैं, आइए जानते हैं दोस्तों। पॉजिटिव लोग आपकी जिंदगी में एक पावरफुल सपोर्ट सिस्टम की तरह होते हैं। वह सिर्फ आपकी थिंकिंग को ही नहीं बल्कि आपकी हैबिट्स, बिहेवियर्स और डिसीजंस को भी इम्पैक्ट करते हैं। यह लोग आपको इंस्पायर करते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, नए रिस्क लें और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करें। दोस्तों, पॉजिटिव लोग आपको आपके गोल्स को अचीव करने के लिए इनकरेज करते हैं। जब आप किसी चैलेंज से घबराते हैं तो वह आपको रिमाइंड कराते हैं कि आप उस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। यह लोग सिर्फ आपकी तारीफ ही नहीं करते बल्कि आपके एक्शंस को क्रिटिकली एनालाइज करके आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी देते हैं। इससे आप अपनी मिस्टेक्स को सुधार पाते हैं और बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। दोस्तों, जब आपके आसपास मोटिवेटेड लोग होते हैं तो वह आपको अकाउंटेबल भी रखते हैं। अगर आपने कोई गोल सेट किया है तो यह लोग आपको उसे पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाते हैं। पॉजिटिव लोगों का ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक आपको हर सिचुएशन में पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी देखने की एबिलिटी देता है। वह आपको फेलियर को भी एक स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस मानने का कॉन्फिडेंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप वेट लॉस का गोल सेट करते हैं। अगर आपके दोस्त और फैमिली मेंबर्स आपको करते हैं, आपको इनकरेज करते हैं और खुद भी हेल्थी हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं तो आपके लिए उस गोल को अचीव करना आसान हो जाता है। पॉजिटिव सराउंडिंग्स आपकी मोटिवेशन को बूस्ट करती है और आप ज्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं। वहीं अगर आपके आसपास के लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं, अनहेल्थीएस्ट लोगों को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ कॉन्शियस डिसीजंस लेने होंगे ताकि आप उन लोगों से घिरे रहे जो आपको ग्रो करने में मदद करें। दोस्तों, सबसे पहले यह देखें कि आपके असिस्टिंग फ्रेंड सर्कल में कौन लोग आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और आपकी ग्रोथ में योगदान देते हैं। अगर कोई आपके साथ हर बार नेगेटिव बातें करता है या आपको डिमोटिवेट करता है तो हो सकता है कि आपको उसके साथ अपने इंटरेक्शंस लिमिट करने पड़े। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से आप दुनिया भर के मोटिवेटेड और ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों से जुड़ सकते हैं। ऐसे ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करें जहां लोग अपने स्क्रिप्ट्स, लर्निंग्स और स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं। आप पर्सनल डेवलपमेंट ग्रुप्स, मास्टरमाइंड ग्रुप्स या बिजनेस फोरम्स में शामिल हो सकते हैं जहां लोग एक दूसरे को इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है तो। दोस्तों, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी यह भी है कि आप खुद भी एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बने। जब आप खुद दूसरों को इंस्पायर करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे, तो नेचुरली आपके आसपास पॉजिटिव पीपल अट्रैक्ट होने लगेंगे। पॉजिटिव एनर्जी कंटेजियस होती है और जब आप खुद मोटिवेटेड रहते हैं तो आप दूसरों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बनते हैं। दोस्तों, नेगेटिव लोगों से पूरी तरह से दूर रहना हमेशा पॉसिबल नहीं होता, खासकर अगर वह आपके फैमिली मेंबर्स या क्लोज फ्रेंड्स हैं। लेकिन आप उनके साथ बिताए समय को लिमिट कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि उनके नेगेटिव आउटलुक का असर आप पर ना हो। दोस्तों, पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताने का असर आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर पड़ता है। यह सिर्फ आपके माइंडसेट को ही नहीं बल्कि कि आपके एक्शंस और अचीवमेंट्स को भी डीप इन्फ्लुएंस करता है। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं तो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ती है। आप खुद को ज्यादा कैपेबल और एम्पावर्ड महसूस करते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव और ओपन माइंडेड लोग आपको क्रिएटिवली थिंक करने के लिए इनकरेज करते हैं। उनके साथ डिस्कशन से आपको नए पर्सपेक्टिव्स और आइडियाज मिलते हैं जो आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करते हैं। पॉजिटिव पीपल ना आपके गोल्स में आपकी मदद
करते हैं बल्कि आपकी मेंटल वेल बीइंग पर भी पॉजिटिव असर डालते हैं। उनके साथ होने से आप ज्यादा खुश और फुलफिल्ड महसूस करते हैं क्योंकि वह आपको इमोशनली सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताना आपकी जिंदगी की क्वालिटी को सिग्निफिकेंट इंप्रूव कर सकता है। वह आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह होते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने में आपकी मदद करते हैं। आज ही अपने सराउंडिंग्स का ध्यान रखें और कॉन्शियसली ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको अपलिफ्ट करें। रिमेंबर, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। सो उन लोगों को वाइली चूज करें और देखिए कि आपकी जिंदगी किस तरह ट्रांसफॉर्म होती है। दोस्तों, अपनी लाइफ को लेवल अप करने का 5वां पावरफुल टिप है कंसिस्टेंसी इज की, यानी लगातार प्रयास करें। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप किसी गोल के लिए लगातार प्रयास करते रहे, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। यह वह फैक्टर है जो आपकी सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। अक्सर लोग शुरुआत तो बड़े उत्साह से करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट्स तुरंत नहीं दिखते तो मोटिवेशन कम होने लगती है। यहीं पर कंसिस्टेंसी का असली टेस्ट होता है। अगर आप बिना रुके छोटे छोटे कदम लगातार उठाते रहे तो इवेंचर आउटकम तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सक्सेस पाने के लिए एक ही बार में बहुत बड़ा कदम उठाना जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट्स लॉन्ग टर्म में बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। इंटेंसिटी कुछ समय के लिए हाई हो सकती है, लेकिन अगर आप उसे मेंटेन नहीं कर पाते तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसके विपरीत स्मॉल एंड स्टेडी प्रोग्रेस आपके लक्ष्य को अचीवेबल बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए कि आप फिटनेस इंप्रूव करना चाहते हैं। अगर आप एक दिन में 3 घंटे वर्कआउट करते हैं लेकिन फिर अगले हफ्ते कुछ नहीं करते तो आपका बॉडी उस एफर्ट को सस्टेन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप हर दिन 30 मिनट का वर्कआउट कंसिस्टेंटली करते हैं तो धीरे धीरे आपका स्टेमिना और स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। 1 साल बाद आप बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखेंगे बिना किसी इंजरी या बर्न आउट के। यही कंसिस्टेंसी का पावर है। दोस्तों, कंसिस्टेंसी का एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है कंपाउंड इफेक्ट। जब आप किसी भी काम को रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो उसके छोटे छोटे बेनिफिट्स टाइम के साथ मिलकर बड़े रिजल्ट्स में बदल जाते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं। शुरू में रिटर्न्स छोटे होते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण धीरे धीरे आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपोनेंशियल। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप पब्लिक स्पीकिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। अगर आप रोज 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो शायद एक हफ्ते में आपको बहुत बड़ा फर्क ना दिखे, लेकिन अगर आप यह प्रैक्टिस 6 महीने तक कंसिस्टेंटली करते रहे तो आपका कॉन्फिडेंस, आर्टिकुलेशन और डिलीवरी स्किल्स ड्रामेटिकल इंप्रूव हो जाएंगी। टाइम के साथ यह स्मॉल एफर्ट्स एक्यूमटिका बिना किसी ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन के प्रेशर के। दोस्तों, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हैबिट्स डेवलप करना बहुत जरूरी है। हैबिट्स आपको डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर देते हैं, जिससे आप अपने गोल्स की तरफ छोटे छोटे लेकिन इफेक्टिव स्टेप्स लगातार उठाते रहते हैं। हैबिट्स आपको एक ऑटोमेटेड रूटीन में डाल देती हैं, जहां आपको हर बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, जब आप कोई नया गोल सेट करते हैं तो उसे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करें। इससे आपको ओवरवेलम होने का डर नहीं रहेगा और आप धीरे धीरे उसे अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा सीक्रेट है रूटीन। एक फिक्स्ड स्केड्यूल बना ले ताकि आप रोजाना उसी समय पर अपने गोल के लिए काम कर सके। जैसे अगर आपको रीडिंग हैबिट बनानी है तो हर रात सोने से पहले 15 मिनट रीडिंग करें। दोस्तों, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करके खुद को मोटिवेट करते रहे। जब आप अपना प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि आप कहां पहुंच रहे हैं
इससे आपको मोटिवेशन मिलती है और आप अपनी जर्नी को क्लियर देख पाते हैं, चाहे वह फिजिकल वर्कआउट हो, लर्निंग न्यू लैंग्वेज हो या कोई बिजनेस प्रोजेक्ट हो। रेगुलर ट्रैकिंग आपके लिए इंकरेजमेंट का काम करता है। दोस्तों, हर छोटे माइलस्टोन को सेलिब्रेट करें, इससे आपकी जर्नी इंटरेस्टिंग और रिवॉर्डिंग बनी रहती है। जब आप अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं तो यह आपको मोटिवेट करता है कि आप आगे भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। दोस्तों, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आसान नहीं होता। लाइफ में डिस्ट्रक्शंस, सेटबैक्स और चैलेंज आते हैं जो आपकी रिदम को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं तो आप इन हर्डल्स को आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। दोस्तों, कंसिस्टेंसी बनाए रखना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि मोटिवेशन हर दिन हाई नहीं रहती। कुछ दिनों में आप बहुत एक्साइटेड महसूस करेंगे और कुछ दिनों में बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं होगी। यही वह पल होते हैं जब डिसिप्लिन और आदतें आपके काम आती हैं। इसलिए सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर ना रहे, बल्कि अपने रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो करने पर फोकस करें। यही असली सक्सेस का राज है। दोस्तों, कई बार हम छोटे स्टेप्स उठाने की बजाय प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। हमें लगता है कि हमें रिजल्ट्स मिलने चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंसी के बिना रिजल्ट्स धीरे धीरे आते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करने के लिए एक सिंपल स्ट्रेटेजी है इमीडिएट एक्शन लेना। किसी भी टास्क को टालने की बजाय उस पर तुरंत काम शुरू कर दें, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। दोस्तों, हर जर्नी में सेटबैक्स यानी असफलता आते हैं। हो सकता है कि किसी दिन आप वर्कआउट स्किप कर दें या कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट समय पर पूरा ना हो पाए, लेकिन सेटबैक्स का मतलब यह नहीं है कि आप पूरी जर्नी को छोड़ दें। सेटबैक्स को टेम्पररी माने और अगले ही दिन से अपने कंसिस्टेंट रूटीन में वापस आ जाए। मान लीजिए कि आपने एक नया स्किल सीखने का प्लान बनाया है, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग। शुरुआत में आप रोज प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एक हफ्ते के बाद आप किसी कारण से प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं। अगर आप उस ब्रेक को परमानेंट मानकर बैठ जाते हैं तो आपका प्रोग्रेस वही रुक जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को रिमाइंड करें कि सेटबैक्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस है और आप अगले दिन से फिर से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दें, तो आप इवेंचर में मास्टरी हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा रिवॉर्ड मास्टरी है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, बिजनेस, स्पोर्ट्स, आर्ट्स या पर्सनल डेवलपमेंट, मास्टरी तभी हासिल की जा सकती है जब आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहे। जब आप किसी स्किल या टास्क पर रोजाना फोकस करते हैं तो आपका मसल मेमोरी, ब्रेन और एबिलिटीज उस टास्क में धीरे धीरे एक्सपर्ट बनते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोफेशनल एथलीट को ही देख लीजिए। वह सालों तक लगातार प्रैक्टिस करते हैं, चाहे उनका परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा या खराब क्यों ना हो। डे इन एंड डे आउट वह अपने क्राफ्ट में मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सक्सेस और मास्टरी एक दिन में नहीं आती। यही डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी उन्हें वर्ल्ड क्लास बनाती है। दोस्तों, पर्सनल डेवलपमेंट के गोल्स जैसे सेल्फ इंप्रूवमेंट, माइंडफुल या बेटर इमोशनल इंटेलिजेंस भी कंसिस्टेंट एफर्ट से ही अचीव होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, बेटर डिसीजन मेकिंग और इमोशनल ग्रोथ के लिए आपको रोजाना थोड़ा थोड़ा समय इन्वेस्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप माइंडफुल डेवलप करना चाहते हैं तो आपको रोज थोड़े समय के लिए मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शुरू में आपको शायद कोई इमीडिएट रिजल्ट ना दिखे, लेकिन जैसे जैसे आप डेली मेडिटेशन करते रहेंगे, आपकी अवेयरनेस, फोकस और इनर पीस बढ़ती जाएगी। मंथ्स और ईयर्स की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस आपको एक काल्म और सेंटर्ड इंडिविजुअल बना देगी। दोस्तों, कंसिस्टेंसी इज द की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। कोई भी बड़ा गोल रातों रात हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको डेली स्मॉल स्टेप्स उठाने होंगे, चाहे वह कितने ही इनसिग्निफिकेंट क्यों ना लगे। हर सक्सेसफुल व्यक्ति की सक्सेस के पीछे उसकी ईयर्स ऑफ कंसिस्टेंट हार्ड वर्क होती है, जो धीरे धीरे उसे उसके अल्टीमेट
गोल तक पहुंचाती है। आज ही अपने गोल्स को छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड करें और उन पर कंसिस्टेंटली काम करना शुरू करें। 1 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप अपनी प्रोग्रेस से हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अगर आप गोल सेटिंग के बारे में और गहराई से समझना चाहते हैं, जैसे कि एक क्लियर और एक्शनेबल गोल कैसे सेट करें, तो हमारे चैनल पर एक शानदार ऑडियो बुक आपका इंतजार कर रही है। इसमें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दी गई है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल कर सकते हैं। अगर आपने इसे अभी तक नहीं सुना है, तो आज ही सुनिए और अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, यह थी वह 5 पावरफुल टिप्स जो आपकी जिंदगी को इंस्टेंट लेवल अप कर सकती हैं। याद रखें, असली बदलाव सोचने से नहीं बल्कि एक्शन लेने से आता है। सही माइंड सेट अपनाएं, खुद पर विश्वास रखें और छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप से आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप इन टिप्स को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करेंगे? क्योंकि फर्क उन लोगों में होता है जो सुनते हैं और सुनकर एक्शन लेते हैं। यह आपकी जिंदगी है और इसे बेहतर बनाने का पावर सिर्फ आपके पास है। तो आज ही पहला कदम उठाइए, अपना माइंड सेट शिफ्ट करें, खुद से नेगेटिव बातें कहना बंद करें और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने गोल्स की तरफ बढ़े। यकीन मानिए, अगर आप इन स्ट्रेटेजी को कंसिस्टेंट तरीके से फॉलो करेंगे तो बहुत जल्द आप उस जिंदगी की ओर बढ़ने लगेंगे जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह भी अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सके। और हाँ, कमेंट में हमें बताइए कि लाइफ को लेवल अप करने का सबसे पावरफुल टिप आपको कौन सा लगा। अगर आप इसी तरह की और भी वैल्यूएबल कंटेंट सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी यहीं से शुरू होती है। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।